एक्सप्लेन फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम किसे कहते हैं? तो देखिए, एग्रीकल्चर और फार्मिंग और कल्टीवेशन इज ए सिस्टम, यानी कृषि जो है, कृषि कहें या फिर उसे फार्मिंग कहे या कल्टीवेशन यानी उपजाना कहे, ये सब जो सिस्टम है इन्हीं को फार्म सिस्टम कहा जाता है। इसमें इनपुट यानी अगर हमें कृषि करनी है तो इसमें सबसे पहले हमको चाहिए क्या? तो इसमें सबसे पहले हमें बीज लाने पड़ेंगे जिसकी फसल हमें उगानी है। जैसे हमें गेहूँ उपजाना है तो हमें कुछ गेहूँ लाने पड़ेंगे। उसके बाद उसमें फर्टिलाइज़र यहाँ पे दिया हुआ है, हालांकि फर्टिलाइज़र ही लोग आजकल यूज़ करते हैं, मैन्योर का भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसमें फर्टिलाइज़र डालनी पड़ेगी ताकि हमारी फसल अच्छी आए। फिर उसको पानी भी देना पड़ेगा समय समय पर, और मशीनरी का यूज़ होगा क्योंकि जब फसल कटेगी तो हाथ से तो उतना बड़ा फसल काट नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसलिए मशीन आती है, हार्वेस्टर मशीन आती है जो कि गेहूं काट भी देती है और गेहूं को भूसे से अलग भी कर देती है। और श्रम की भी ज़रूरत पड़ती है। और मान लीजिए अगर ज़मीन छोटी है, मशीन उसमें थोड़ा मुश्किल होगी, तो बहुत सारे लोग लेबर हाथों से भी कटवा लेते हैं, बदले में वो पैसे नहीं लेते हैं, अनाज ही ले लेते हैं। और अगर ऑपरेशंस की बात करें तो इसमें होगा क्या, करना क्या क्या पड़ेगा, क्योंकि बहुत 3-4 महीना टाइम तो लग ही जाता है। प्लो करना पड़ेगा, जैसे उस खेत को जोतना पड़ेगा क्योंकि जो मिट्टी होती है ढेला ढेला हो जाती है। अब उस मिट्टी को तोड़ना पड़ेगा, लूज़ करना पड़ेगा, सोविंग करना पड़ेगा यानी उसमें बीज डालने पड़ेंगे। उसके बाद उसमें पानी देना पड़ेगा, तो इरिगेशन हो गया। फिर वीडिंग करना पड़ेगा क्योंकि जब किसी भी फसल को लगाते हैं तो उसके साथ जो खरपतवार है, जो घास है, वो ऑटोमेटिक उग जाते हैं, लेकिन उसे हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि नहीं तो वो क्या करेंगे, वो न्यूट्रिशन लेंगे, गेहूं को ठीक से बड़ा नहीं होने देंगे, तो उन्हें हटाना भी पड़ता है। उसके बाद हार्वेस्टिंग होती है, यानी जब फसल ठीक से पक जाते हैं, टाइम आ जाता है तो उन्हें काट लिया जाता है। और आउटपुट क्या, यानी अब हमको मिल क्या रहा है? तो देखिए हमें क्या मिलेगा, क्रॉप मिलेगा, फसल मिलेगी, जो फसल हमने लगाई है। अगर भेड़ का पालन पोषण कर रहे हैं तो हमें ऊन मिलेगा। अगर गाय को बड़े पैमाने पर पोसा जा रहा है, गाय भैंस को, तो डेयरी का प्रोडक्ट प्राप्त होगा, डेयरी यानी दूध हो गया, और भी बहुत सारे, और पोल्ट्री etc।